हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कैरियर फॉर सिटी में। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। सभी बच्चे आ जाएंगे और आप लोगों की क्लास स्टार्ट हो चुकी है। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि आज क्लास 12th फिजिक्स में हम लोग न्यूमेरिकल्स कर रहे थे और आज लगभग न्यूमेरिकल्स हम लोगों का पहले चैप्टर का समाप्त हो जाएगा। तो सभी बच्चे एक बार क्लास को शेयर कर देंगे जल्दी से, उसके बाद हम लोग क्लास को कंटिन्यू करेंगे। तो ठीक है, चलिए क्लास को शुरू करते हैं। तो कल हम लोगों ने लगभग 5वां क्वेश्चन तक कर लिया था। चलिए आज यहाँ से आगे बढ़ते हैं। आज का पहला प्रश्न यहाँ पर दिखाई दे रहा है। आज का पहला प्रश्न है आप लोगों के सामने। वायु में तरंग जल का अपवर्तनांक 1.3 है, ऐसे लिखिएगा। जल का अपवर्तनांक 1.3 है। जल का अपवर्तनांक 1.3 है तथा कांच का अपवर्तनांक 1.5 है। तथा कांच का अपवर्तनांक 1.5 है। यदि जल में प्रकाश की चाल, इधर दिखाई दे रहा है, यहाँ तक, हाँ, यदि जल में प्रकाश की चाल यदि जल में प्रकाश की चाल 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड है तो जल का अपवर्तनांक 1.3, कांच का अपवर्तनांक 1.5। यदि जल में प्रकाश की चाल 2.5 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है तो कांच में प्रकाश की चाल ज्ञात कीजिए। कांच में प्रकाश की चाल ज्ञात कीजिए। बहुत सिंपल सवाल है भैया, और आपके एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, चलिए करने का प्रयास करिएगा। चलिए इस सवाल को करने का प्रयास करेंगे। हमको कहा है, ध्यान रखिएगा, ऐसे सवालों में हम लोग क्या करते हैं, कहा है जल का अपवर्तनांक। जल का अपवर्तनांक मतलब ANW। मतलब अगर मैं ये कहना चाहूँ कि यहाँ पर जल रखा हुआ है किसी बर्तन में, तो आप यहाँ से खुद ही जान जाएंगे कि अगर यहाँ पर जल है तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो माध्यम होगा वो क्या होगा, वायु होगा। ये बताने की जरूरत तो है नहीं। अगर आपसे कह रहा है जल तो आप समझ जाएंगे यहाँ पर वायु होगा ही होगा। तो कहीं ना कहीं आप लोगों को पता होगा कि प्रकाश वायु से जल में जा रही होगी। तो जब प्रकाश वायु से जल में जा रही हो तो अपवर्तनांक क्या होता है, ANW। हम लोग इसको लिख सकते हैं, ANW का मान कितना दिया है, 1.3। तथा कांच का अपवर्तनांक 1.5 है। तो ANG बराबर कितना दिया है, 1.5।
तो यहाँ से या तो ऐसे लिख लीजिए, आप लोग ऐसे नहीं लिखना चाहते तो ऐसे लिखिए, जल का अपवर्तनांक मतलब कि NW, अपवर्तनांक को N कहते हैं और जल को W कहते हैं, तो जल का अपवर्तनांक 1.3, कांच का अपवर्तनांक मतलब Ng बराबर कितना दिए 1.5। इतना तो सभी लोग समझ ही सकते हैं, समझ सकते हैं। यदि जल में प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल का मतलब होता है C का मान कितना दिया है, सॉरी, यदि जल में प्रकाश की चाल मतलब V का मान दिया है 2.25 × 10⁸। और आपको पता है C का मान फिक्स होता है 3 × 10⁸। आगे कह रहा है तो कांच में प्रकाश की चाल ज्ञात कीजिए। तो आप जानते हैं कि NW बराबर क्या होता है, अपवर्तनांक बराबर होता है C/V। और आप लोग यह भी जानते हैं कि NG बराबर भी होता है C/V। V का मतलब होता है W, VW होता है, यहाँ पर क्या होता है VG। कोई दिक्कत? NW बराबर होता है C मतलब प्रकाश की चाल बटे जल में प्रकाश की चाल होता है। आगे होता है NG बराबर होता है प्रकाश की चाल बटे कांच में प्रकाश की चाल। ये सब हम लोग फार्मूला हिंदी में लिखे हैं। हमसे इसका मान दिया है और इसका भी मान दिया है। इसका मान आप लोगों को पता है, इसका भी यहाँ पर देखिए दिया है और इसका पूछा है। हम लोग क्या करते हैं, इसको मान के चलते हैं समीकरण 1 और इसको मान के चलते हैं समीकरण 2। दोनों को भाग दे देंगे तो हम लोगों का क्या आ जाएगा, NW/NG बराबर क्या हो जाएगा, C/VW/C/VG। कोई दिक्कत किसी को? हमने क्या किया है, ये मेरा फार्मूला होता है, हमने दोनों को भाग दे दिया। भाग देने के बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पर NW/NG इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए 4 बटे जब होता है तो क्या हो जाता है, पहले तो C/VW लिखने के बाद ये सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर चला जाता है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा VG/C। C से कट जाएगा तो VG/VW बचेगा। कोई दिक्कत? NW का मान कितना दिया है, देखिए 1.3 दिया है, 1.3 बटे 1.5 इज इक्वल टू VG। VG का मान कितना दिया भैया, VG यहाँ पर 2 मतलब कि यही तो पूछा है, VG का मान पूछा है। VG मतलब कांच में प्रकाश की चाल, G मतलब ग्लास, यहाँ VW मतलब, ठीक है। तो ये आप लोगों को ध्यान रखिए, ये VW कितना दिया है 2.25 × 10⁸। इसका गुणा इधर हो जाएगा तो 1.3 × 2.25 × 10⁸ इज इक्वल टू VG × 1.5। अब इसका भाग हो जाएगा तो हम लोग सीधा भाग ले लेते हैं, 1.5 हो जाएगा, दशमलव से कटा। अब आप लोग इसको काटिए, यहाँ पर देखिए 2.25 है। अगर यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, इसको सॉल्व करिएगा तो 2 अंक पे दशमलव है तो इसमें से हम लोग 2 जीरो निकाल लेते हैं तो क्या हो जाएगा 13 × 225 × 10⁸ लिख सकते हैं, क्योंकि 2 जीरो इसमें से इस दशमलव को हटाने में ख़त्म हो गया, समझ रहे हैं। तो यहाँ पर 10⁸ हो गया बटे 15 हो गया, तो 15 में 225 होता है, समझ रहे हैं। 15 में 15 का गुणा करेंगे तो 225 आता है। अब 15 × 13 कर लीजिए तो 15 दहा में 150, 15 3 45, तो कितना हो जाएगा 195, 195 × 10⁶ आ जाएगा आप लोगों का उत्तर। ये मीटर पर सेकंड हो गया। अगर यही आप लोगों को दशमलव बढ़ाना हो तो 1.95 × 10⁸ मीटर पर सेकंड हो जाएगा। कोई दिक्कत? समझ रहे हैं, 1.95 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड आप लोगों का उत्तर आ जाएगा। अगर यहाँ पर आपको नहीं समझ में आया कि आपने कैसे कर दिया है तो ऐसे समझने का प्रयास करिएगा, 195 × 10⁸ है। अगर इसमें हम लोग 100 का भाग दे दें, 100 का भाग दे देंगे और यहाँ पर क्या करना होगा, 100 का भाग जैसे ही देंगे तो ये क्या होगा, 100 का गुणा भी करिए। 100 का भाग करते हैं तो 100 का गुणा भी करते हैं। अब ध्यान रखिएगा, ये 100 का गुणा हुआ तो इसमें 10⁸ हो जाएगा, 195 × 10⁸ हो जाएगा। कोई दिक्कत? अब यहाँ पर नीचे बचा 10⁻²। अब ये 10⁻² ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 195 × 10⁻−2 × 10⁻8। और 10⁻−2 का मतलब क्या होता है, 2 अंक पे दशमलव इधर आ जाएगा, तो मतलब 1.95 × 10⁻8 ऐसे सर लीजिए मीटर पर सेकंड। समझ रहे हैं? तो ये होता है दशमलव में बदलने का तरीका। 1.95 × 10⁻8 मीटर पर सेकेंड ही हम लोगों का सवाल हो जाता है। यहाँ तक आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए लिख लीजिए, फिर हम आगे समझाएं।
अगला सवाल कराएं, इसमें कुछ था नहीं। यहाँ पर आप लोग लिख लिया करिए, हिंदी में लिख लिया करिए, समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग देने पर, ठीक है। समीकरण 1 से ऐसे पूरा पूरा शब्द लिखा करिए तो ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है। चलिए ये इसको मिटाते हैं। अब अगला सवाल आप लोगों के सामने, चलिए अब यहाँ से हम लोग अगला सवाल लिखने का प्रयास करते हैं, ठीक है। अगला सवाल लिखने का प्रयास करते, सवाल सॉल्व करते समय समझने का प्रयास करा करिए हमेशा कि ये चीज़ आया कहाँ से है, समझ रहे हैं। और एक बार समझने के बाद आप लोग अपने आप से किया करिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 लिखने का प्रयास करिएगा। एक प्रकाश किरण निर्वात से, एक प्रकाश किरण निर्वात से n अपवर्तनांक के माध्यम में जाती है। n अपवर्तनांक के माध्यम में जाती है। आगे कह रहा है कि यदि आपतन कोण अपवर्तन कोण का दोगुना हो, यदि आपतन कोण को I कहते हैं, यदि आपतन कोण अपवर्तन कोण का दोगुना हो, अपवर्तन कोण को R कहते हैं, दोगुना हो, यदि आपतन कोण अपवर्तन कोण का दोगुना हो तो अपवर्तन कोण का मान n के पदों में ज्ञात कीजिए। हो तो अपवर्तन कोण का मान n के पदों में ज्ञात कीजिए। अपवर्तन कोण का मान n के पदों में ज्ञात कीजिए। ये सवाल दिया है आप लोगों के सामने, एकदम सिंपल सा सवाल है।
इसको करने का प्रयास करिएगा। चलिए ध्यान रखिएगा, कह रहा है कि एक प्रकाश किरण निर्वात से n अपवर्तनांक के माध्यम में जाती है। मतलब कि मान के चलिए यहाँ पर कोई अन्य माध्यम है, मान के चलिए कुछ भी है, इसको पानी मत समझिएगा, ऐसा नहीं कि इसको जल समझ लें, ये कोई भी माध्यम हो सकता है, चाहे जल हो चाहे कांच हो। वो कह रहा है कि एक प्रकाश की किरण निर्वात से n अपवर्तनांक, मान के चलिए इसका अपवर्तनांक क्या है n, अपवर्तनांक के माध्यम में किसमें से, प्रकाश की किरण निर्वात मान के चलिए यहाँ से है, कहाँ पर जाती, इसमें जा रही है, यही चीज़ कह रहा है जाती। यदि आपतन कोण, आपतन कोण को कहते हैं आई, आप लोगों को पता है, आपतन कोण अपवर्तन कोण का दोगुना हो। आपतन कोण अपवर्तन कोण का दोगुना होने का मतलब क्या है, ठीक है, आपतन कोण मतलब आई, अपवर्तन कोण का दोगुना मतलब इसका मान जो है वो r का दोगुना है, वही तो कह रहा है अपवर्तन कोण का दोगुना, तो अपवर्तन कोण का दोगुना, सेम वही चीज जो कह रहा वही करेंगे। आपतन कोण मतलब आई, अपवर्तन कोण का दोगुना, तो अपवर्तन कोण को r कहते हैं, इसका दोगुना है, तो अपवर्तन कोण का मान n के पदों में ज्ञात कीजिए, n के पदों में ज्ञात करिए, मतलब n से ज्ञात करिए। चलिए बताइए क्या होता है, आप लोग बताएं। आपको पता है अपवर्तन कोण n इज इक्वल टू होता है साइन आई बाई साइन आर, स्नेल का नियम आप लोगों को पता है कि नहीं पता है, क्योंकि इसी के जब इसको लिखेंगे n बराबर साइन आई बाई साइन आर, तभी तो यहाँ पर प्रूफ हो पाएगा n के पदों में, और n के पदों में आई और r का फार्मूला यही होता है, n इज इक्वल टू साइन आई बटे साइन आर, ये फार्मूला हम लोग लिखवाए हैं स्नेल का नियम। तो n बराबर क्या हो जाएगा, साइन आई की जगह हम लोग 2r लिख सकते हैं, साइन 2r लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, और यहाँ पर साइन r पहले से है। अब आगे आप लोग बताइए क्या होगा, साइन 2r बटे साइन r, बताइए। साइन 2a का फार्मूला क्या होता है, साइन 2a का फार्मूला आप लोग पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं, जरा बताइए मैथ वाले। साइन 2a का फार्मूला साइन 2a का फार्मूला आप लोग पढ़े होंगे, 2 साइन ए, ये आपकी बुक में नहीं दिया है, 2 साइन ए इंटू कास ए, पढ़े कि नहीं पढ़े जरा बताइए। साइन 2a का फार्मूला आप लोग जितने लोग नहीं पढ़े हैं ये ध्यान रखिएगा, फिजिक्स वाले में पढ़ ले, मैथ जो बायो वाले बच्चे हैं, ठीक है। तो साइन 2a बराबर होता है 2 साइन ए इंटू कास ए, तो अगर यहाँ पर साइन 2r दिया है तो क्या हो जाएगा, साइन 2r बराबर जहाँ जहाँ ये है वहाँ वहाँ r हो जाएगा, कोई दिक्कत। अब यही हम लोग यहाँ पर रखने का प्रयास करते हैं, तो 2 साइन r इंटू कास r, ऐसा मत करिएगा कि r से काट दीजिएगा, गलत हो जाएगा, समझ रहे हैं। तो अब यहाँ से 2 साइन r इंटू कास r, और साइन r का मान कितना दिया भैया, साइन r तो साइन r ही है, अब काट देंगे तो कट जाएगा, साइन r से कटा, अब यहाँ से बचा 2 कास r, तो n इज इक्वल टू बचा भैया n बराबर यहाँ पर लिखते हैं, n बराबर बचा 2 कास r। अब यहाँ से हमारा यहाँ पे n नीचे आ जाएगा तो n/2 हो जाएगा, इज इक्वल टू कास r, तो r का मान यहाँ से क्या हो जाएगा, r बराबर हो जाएगा कास इनवर्स n/2, कास इनवर्स n/2, ये हम लोगों का सवाल हो जाता है, समझ रहे हैं। r का मान क्या हो जाएगा, कास इनवर्स n/2। अगर ये ना समझ में आया हो तो इसको भी बता दें कैसे आया। चलिए अगर हम लोग यहाँ पर, आप लोगों को पता है हमने लिखा यहाँ दिख रहा है n/2 इज इक्वल टू होता है, यहाँ पर क्या है ऐसे लिखिए, कास r बराबर n/2 है। हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, अगर ये कास नीचे जाएगा तो क्या हो जाएगा, सॉरी अगर कास यहाँ पर जाएगा, कास उधर भागेगा तो n/2 इंटू इधर गुड़ा है तो यहाँ पर हो नीचे जाएगा, कास हो जाएगा। हम लोग का कास नीचे है, अगर ये कास ऊपर जाएगा तो r बराबर कास इनवर्स हो जाएगा, ये n/2 बच जाएगा कि नहीं बच जाएगा। कोई भी चीज़ नीचे से ऊपर जाता है तो इनवर्स हो जाता है ना, जैसे अगर 1/10 है, अगर ये ऊपर गया तो 10 घाते -1 हो जाता है।
ऐसे ही काश ऊपर जाएगा तो काश घाते -1 हो जाएगा, और ये n/2 जो पहले से पड़ा है वो n/2 हो जाएगा। कोई दिक्कत? चलिए यहाँ से आप लोग समझ गए होंगे। चलिए इसको अब यहाँ से आप लोग कर लीजिएगा, तो फिर आगे एक सवाल और इसी के सेम जैसा मैं सवाल लिखता हूँ और आप लोग करने का प्रयास करिएगा। यहाँ पर आप लोग सेम सवाल सॉल्व करिए। आपतन कोण अपवर्तन कोण का आधा, यह भी प्रश्न आप लोगों के एग्जाम में आया है। आधा हो तो, अब हमने सवाल में चेंज कर दिया, आपतन कोण अपवर्तन कोण का आधा हो तो अपवर्तन कोण का मान n के पदों में ज्ञात कीजिए। उत्तर प्रदेश परीक्षा 2018। चलिए करिए। चलिए हो गया, आगे सवाल आप लोग करिए। चलिए इसको मिटा देते हैं भैया। अगला सवाल सेम ऐसे ही दिया है, बस यहाँ पर आधा दे दिया है और आप लोग करने का प्रयास करिएगा। सेम वही प्रोसेस है, देखते हैं कितने लोग कर पाते हैं। समझने का प्रयास करिएगा। फिर से समझा देते हैं अगला सवाल। यदि प्रकाश किरण निर्वात से n अपवर्तनांक के माध्यम में जाती है, आपतन कोण I इज इक्वल टू अपवर्तन कोण का आधा, मतलब r/2। r/2 हो जाएगा तो अपवर्तन कोण का मान ज्ञात कीजिए n के पदों में। n के पदों में अपवर्तन कोण का मान ज्ञात करना है तो हमको पता है कि होता n इज इक्वल टू साइन I/sin r होता है। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। n इज इक्वल टू होता है साइन I का मान आपको दिया है r/2 साइन r/2 अपन साइन r। अब आप लोग सॉल्व करिए। चलिए यही तो गड़बड़ी हो गई, ठीक है। लेकिन इसमें सवाल में थोड़ा सा गड़बड़ है भैया, गड़बड़ है सवाल।
यदि प्रकाश की किरण निर्वात से अपवर्तनांक n के माध्यम में जाती है तो अपवर्तन कोण कर लीजिएगा। यहाँ पर उल्टा दे दिया है यार, सेम वही सवाल है, बस अपवर्तन कोण आपतन कोण का आधा है। अपवर्तन कोण r, आपतन कोण I का आधा है, तो आपतन कोण, यहाँ पर लिखिएगा आपतन कोण, आपतन कोण का मान n के पदों में ज्ञात कीजिए। अब सवाल सॉल्व करिए। चलिए, अब आप लोगों का अपवर्तन कोण क्या होता है भैया? अपवर्तन कोण को कहते हैं हम लोग r बराबर कितना दिया? अपवर्तन आपतन कोण का आधा I/2। r बराबर क्या हो जाएगा? वैसे भी सॉल्व होगा लेकिन उसमें क्या होगा, दोगुना करना पड़ेगा। r बराबर I/2, तो कहीं ना कहीं I का मान कितना हो जाएगा? 2r। I बराबर 2r, समझ रहे हैं? I बराबर, देखिए अगर r बराबर I/2 तो I का मान कितना हो जाएगा? 2r हो जाएगा। अब सेम यहाँ पर कर दीजिए, r बराबर 2, I बराबर 2r हो जाएगा। तो n बराबर साइन 2r का फार्मूला क्या हो जाता है? 2 साइन r इंटू कास r बटे साइन r। साइन साइन से कटा, n बराबर फिर आ जाएगा वही 2 कास r, और r बराबर हो जाएगा कास इनवर्स n/2। समझ रहे हैं? सवाल कुछ इस तरीके से था। आ गया समझ में? कोई दिक्कत? चलिए इसको लिखिए, जल्दी करिए, फिर हम अगला सवाल कराते हैं भैया। अगला सवाल काफ़ी इम्पोर्टेंट है और पेपर में पूछा भी गया है। चलिए लिखिएगा, किसी माध्यम से, क्वेश्चन नंबर 3 हो गया ना, 4 सवाल हो, चौथा सवाल करने चल रहे हैं हम लोग। चौथा सवाल लिखिएगा, किसी माध्यम से निर्वात में पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए क्रांतिक कोण 30 डिग्री है। क्रांतिक कोण को किससे रिप्रेजेंट करते हैं सभी लोग बताएंगे। क्रांतिक कोण 30 डिग्री है। माध्यम में प्रकाश की चाल ज्ञात कीजिए। चलिए सॉल्व करिए। किसी माध्यम से निर्वात में पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए क्रांतिक कोण को क्या कहते हैं?
क्रांतिक कोण आप लोग कहते हैं, क्रांतिक कोण को सी कहते हैं और इसका मान दिया है 30 डिग्री। और आपको पता है हमको माध्यम में प्रकाश की चाल पूछा है, तो प्रकाश की चाल से संबंधित जो फार्मूला है वो होता है n इज इक्वल टू प्रकाश की चाल, मतलब यहाँ पर होता है निर्वात में प्रकाश की चाल। सभी लोग जानते हैं ना ये फार्मूला, भी हम इससे रिलेटेड कराएं क्वेश्चन। निर्वात में प्रकाश की चाल C अपान यहाँ पर क्या होता है, निर्वात में प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल, माध्यम में प्रकाश की चाल V होता है ना, निर्वात में प्रकाश की चाल C अपान V होता है, फार्मूला सबको पता है। तो आप देखिए C का मान, यहाँ से V का मान आपसे पूछा नहीं, यही तो पूछा है। और हमें पता है क्रांतिक कोण से संबंधित फार्मूला होता है n इज इक्वल टू 1/sin C, क्योंकि इसका तो मान हमको पता है C बराबर हम लोग रख देंगे 3 × 10⁻8। और अगर हमको इसका मान जांच करना है, अगर ये मिल जाए तो इसका मान ही तो निकालना है, तो ये कैसे नहीं लेगा, n का मान कैसे मिलेगा। तो n का मान क्रांतिक कोण के संबंध में यही फार्मूला होता है, n बराबर 1/sin C। तो n बराबर क्या हो जाएगा 1/sin C का मान कितना दिया है sin 30 डिग्री, और sin 30 अंश का मान कितना होता है 1/2, sin 30 अंश का मान 1/2 होता है। अब आप लोगों को पता होगा n बराबर क्या हो जाएगा 1/1 इंटू 2/1, तो कितना आ जाएगा, n का मान कितना आ गया भैया 2 आ गया ना। अब जब n का मान 2 आ गया तो यहाँ पर रखिए 2 इज इक्वल टू, इसका मान होता है 3 × 10⁻8 बटे v का मान इधर जाएगा तो इधर आ जाएगा भैया v इज इक्वल टू 3 × 10⁻8 बटे 2 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा 2 × 1 = 2, 2/3 करिए कितना आ जाएगा 1.5 दूनी 3 होता है, 1.5 आएगा, 2/3 करेंगे 2 × 1 = 2, 3 में से 1 गए 2, दशमलव लगा के 2 × 5 = 10, तो 1.5, तो v का मान कितना आ जाएगा, v बराबर आ जाएगा 1.5 × 10⁻8 मीटर पर सेकेंड। कर लीजिए। कोई दिक्कत? ये भैया देखिए 2 बार पूछा गया, सन 2017 में और 2018 में भी, सॉरी 15 में, 2015 में 17 में, और आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है, इस बार के लिए भी ध्यान रखिएगा। 15 में पूछा गया है, 17 में भी पूछा गया है। चलिए इसको मिटा रहे हैं, आगे करते हैं हम लोग।
अगला सवाल कह रहा है कि प्रकाश की एक किरण जो, चलिए काफ़ी अच्छा सवाल है, करने का प्रयास करिएगा। 5वां सवाल आप लोग करिए। प्रकाश की एक किरण जो कांच, प्रकाश की एक किरण जो कांच कोष्टक में अपवर्तनांक, कांच का अपवर्तनांक मतलब ANG बराबर दिया है 3/2। किरण जो कांच का अपवर्तनांक ANG बराबर 3/2 में संचरण कर रही है, आपसे आगे कह रहा है एक क्षैतिज कांच वायु, एक क्षैतिज कांच वायु अंतरा पृष्ठ पर अंतरा पृष्ठ का मतलब उस दिन सवाल में समझाए थे। अंतरा पृष्ठ पर क्रांति कोण, वायु अंतरा पृष्ठ पर क्रांति कोण C पर आपतित होती है, C पर आपतित होती है। आगे कह रहा है कि यदि कांच वायु अंतरा पृष्ठ पर कांच वायु अंतरा पृष्ठ पर जल, अब कांच यहाँ पर लिखिएगा जल का अपवर्तनांक ANG बराबर कितना दिया है 4, ANW होता है, ANW मतलब वाटर मतलब W, ANW बराबर 4/3 की एक पतली तह डाल दी जाए, एक पतली तह डाल दी जाए तो प्रकाश की यह किरण जल वायु अंतरा पृष्ठ से वायु अंतरा पृष्ठ से वायु में किस कोण पर निकलेगी, वायु में किस कोण पर निकलेगी। ये सवाल आप लोगों के सामने दिया गया भी, ये करिए। सवाल काफ़ी ठीक ठाक है, इसको करना बस आसान है। चलिए, अच्छे तरीके से दिख रहा होगा, सवाल काफ़ी ठीक ठाक है, करिए। इसका कहने का मतलब ये है, चलिए हम समझाते भैया। प्रकाश की एक किरण जो कांच में संचरण कर रही है, कांच में संचरण कर रही है, मतलब कि आपको समझना है। मान के चलिए यहाँ पर क्या है, ये है भैया कांच, इसको हम लोग मान लेते हैं ये कांच है। क्या है ये? कांच है। कांच मान के चलिए, इसको कांच मान लेते हैं।
ठीक है, ये है कांच, समझ रहे हैं, ये है कांच। तो कांच में हमारी प्रकाश क्या है भैया, संचरण कर रही है, मतलब ऐसे इसमें चल रही है। कोई दिक्कत किसी को? कांच में प्रकाश हमारी चल रही है। लेकिन अब ये कहना चाहता है एक क्षैतिज कांच वायु अंतरा पृष्ठ पर, मतलब कांच का ये पृष्ठ है, पृष्ठ मतलब ऊपरी भाग, सबसे लेयर जो ऊपरी लेयर होता है उसको कहते हैं कांच का पृष्ठ। यहाँ ये कांच हो गया, कांच के ऊपर वायु होगा, तो यही तो कह रहा है कांच वायु अंतरा पृष्ठ पर। कांच और वायु के अंदर वाला जो पृष्ठ होगा ये कांच हो गया, मान के चलिए, सॉरी ये नीचे कांच हो गया, और इसी के ऊपर मान के चलिए हवा है, समझ रहे हैं। और ये इसके बीच में जो लेयर बनेगा, जो उसको अलग करता हुआ एक लाइन बनेगा, तो उसमें कह रहा है कि अंतरा पृष्ठ पर क्रांतिक कोण C का मान, मतलब इससे जो कोण बना रहा है ये C का मान कितना दिया है, C का मान C कोण पर आपतित होती है यदि कांच और वायु अंतरा पृष्ठ पर जल, अगर ये कहना चाहता है यहीं पर हम लोग जल की एक पतली परत डाल दी जाए, मतलब यहाँ पर अब जल लाया जाए, समझ रहे हैं। कांच के ऊपर हम लोग क्या करते हैं, जल को लाते हैं। जैसे जैसे सवाल में कह रहा है वैसे करने का प्रयास करिए। ये कांच है, कांच के ऊपर क्या कह रहा है, जल की एक पतली परत लगा दी जाए, तो प्रकाश की यह किरण जल से अब ये इसमें जाएगी, मान के चलिए इसमें से जाने के बाद ये कह रहा है यहाँ पर वायु आ जाएगा। आपको पता है यहाँ पर हवा होगा, हवा कोष्टक में लिखते हैं इसको वायु के अंतरा पृष्ठ से ये कितने कोण पर निकलेगी, ये कितने कोण पर निकलने का प्रयास करेगी, यही आपसे पूछा है। तो कहीं ना कहीं हम लोग इसको ऐसे बना लेते हैं, मतलब ये जितने डिग्री का कोण बनाएगी यही आप लोगों से पूछने का प्रयास करता है। समझ रहे हैं, यहाँ पर कितने डिग्री का कोण बनाएगा, समझ पा रहे हैं आप लोग। यहाँ से अभिलंब खींचते हैं, हम लोगों को पता है, इधर भी अभिलंब खींचते हैं, ये तो अभिलंब है ही, ये तो अभिलंब है ही, समझ रहे हैं। अब आप लोग इस सवाल को समझ पा रहे होंगे कि एक प्रकाश की किरण है जो कांच में संचरण कर रही है, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, एक क्षैतिज, जिसका ये क्षैतिज रूप है, क्षैतिज कांच वायु अंतरा पृष्ठ पर क्रांतिक कोण का मान C है। यदि कांच वायु अंतरा पृष्ठ पर एक जल की लेयर लगा दी जाए, तो ये कह रहा है कि ये जब जल में से प्रकाश की किरण निकलेगी तो कितने कोण पर निकलेगी, यही सवाल में आप लोगों से कहना चाहता है, समझ रहे हैं। अब सॉल्व करिए। यहाँ से क्रांतिक कोण, सॉरी यहाँ से क्रांतिक कोण का मान कितना हो जाएगा, ये C हो जाएगा। क्रांतिक कोण यही तो होता है, क्रांतिक कोण C, ये C है, ये क्रांतिक कोण C हो गया, और ये हो जाएगा, आपको पता है R होता है, यहाँ भी R होता है, ये आप लोगों को पता ही है क्योंकि ये अपवर्तित किरण है। चलिए अब यहाँ से क्या हो जाएगा, अब यहाँ से आप लोगों से निकलने वाली किरण के बारे में पूछ रहा है, चलिए करिए। क्रांतिक कोण दिया है ना, तो क्रांतिक कोण दिया है तो फार्मूला क्या होता है क्रांतिक कोण का, थोड़ा सा हिंट देते हैं। क्रांतिक कोण का फार्मूला होता है n = 1/sin C, n बराबर होता है 1/sin C। और एक चीज़ आप लोग यह भी जानते होंगे कि हमारा अगर कोई प्रकाश कहाँ से कहाँ जा रहा है, कांच से जल में जा रहा है, तो कांच से जल में जा रहा है तो GNW बराबर क्या होता है, ANW/GNA, ये होता है क्या बताइए। ANW = होता है ANG, सॉरी यहाँ पर क्या होता है ANG, ANW/ANG, ये फार्मूला लिखवाए हैं कि नहीं लिखवाए हैं, जरा देखने का प्रयास करिएगा अपने कॉपी में। ये फार्मूला हमने लिखवाया है, GNW बराबर होता है ANW/ANG, इसको करिए। GNW बराबर होता है ANW/ANG। और आप लोगों को ध्यान रखिएगा ANW का मान कितना दिया है भैया, 4/3 यहाँ पर दिया है, ये दिया है 4/3, और ANG का मान दिया है 3/2। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, GNW का मतलब होता है कि हमारी कांच से जल में जा रही है प्रकाश, तो यहाँ पर भी तो कांच से जल में जा रही है, तो यहाँ पर क्रांतिक कोण C का मान है, तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं GNW बराबर 1/sin C।
क्योंकि प्रकाश कांच से जल में जा रही है तो हमारा फार्मूला हो जाएगा GNW बराबर 1/sin c, या डायरेक्ट आप लिख सकते हैं n बराबर 1/sin c। n बराबर 1/sin c तब लिखा जाता है जब हमारा यहाँ पर कोई माध्यम नहीं दिया होता। अगर यही कहे कि जल से कोई भी प्रकाश कांच में जाए तब क्रांतिक कोण के संबंध में फार्मूला, तो क्रांतिक कोण से संबंधित फार्मूला आप क्या लिखेंगे? जल का मतलब वाटर होता है, और अपवर्तनांक मतलब n होता है, और कांच का मतलब होता है g। WNG बराबर लिखेंगे 1 क्रांतिक कोण, तो n 1/sin c लिख लेंगे। पता नहीं पता है? जल से कांच में अगर कोई किरण जा रही है तो आप सीधा लिखेंगे WNG बराबर 1/sin c। लेकिन यहाँ पर हमारी किरण क्या किस में जा रही है? कांच से जल में। कांच से जल में जा रही है तो कांच को पहले कहते हैं G, n का मतलब होता है अपवर्तनांक, और W का मतलब होता है पानी या जल। तो 1/sin c फार्मूला हो जाएगा, ये तो आपको पता है। अब GNW बराबर होता है ANW/ANG, हम लिखवा चुके हैं, समझ रहे हैं? तो आप इसका मान निकालेंगे भैया, तो कितना आ जाएगा? पहले ये देखिए यह भी GNW का मान है, यह भी GNW का मान है, तो दोनों क्या यह बराबर हो सकते हैं? क्योंकि आप GNW की जगह इसको रख सकते हैं, तो लिख लीजिए ANW/ANG बराबर 1 हम लोग लिख सकते हैं sin c, लिख सकते हैं। ANW का मान कितना दिया है? 4/3। अब ये 3/2 ऊपर जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 2/3 इज इक्वल टू 1/sin c, समझ रहे हैं? तो कितना हो जाएगा? 4 दूनी 8/9, तो 1/sin c बराबर कितना आ गया? 9, ये 8/9, और sin c बराबर कितना आ जाएगा? 9/8। तो sin c का मान कितना आ गया भैया? 9/8। और आप लोगों को यहाँ भी पता है, अगर हम लोग यहाँ से, ये तो sin c का मान आ गया, और हम लोग अगर GNW का मान निकालेंगे तब कितना आ जाएगा? फिर आ जाएगा 8/9। कोई दिक्कत? यहाँ से देखिए 4/3 गुणे 3/2, यही इसी का तो मान है, ऊपर जाएगा तो ये GNW का मान कितना आ जाएगा? 8/9। तो GNW का मान अब निकालने का है हमको भैया, कांच से वायु से बाहर निकलती हुई किरण। बताइए, यही तो पूछा है हमसे, R का मान ही तो पूछा है। यहाँ पर भी R बनेगा, यही R का तो मान हमसे पूछा है। कितने कोण पर निकलेगी? कहाँ पर नहीं समझ में आया? इसको देखिए sin c को निकालने की जरूरत भी नहीं है, लेकिन यहाँ से आप लोग समझिए GNW बराबर होता है ANW/ANG फार्मूला होता है। इसका मान आपने रखा 4/3/3/2, क्योंकि ANG का मान देखिए यहाँ पर दिया 3/2। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा पहले आ जाता है 4/3 गुणे ये ऊपर जाता है 2/3 बराबर हो जाता है 8/9। कोई दिक्कत? यहाँ से आप GNW का मान 8/9 निकाल लिए। अगर आपको अभी इसकी ज़रूरत नहीं है, अभी अगर इसको आप नहीं निकालते तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अभी आप लोगों के लिए इतना जो ज़रूरी काम था इतना तो कर लेंगे, इतना कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब आप लोगों से यही R का मान पूछा है, C का मान आप लोगों को पता होना चाहिए तभी R का मान निकलेगा। तो C का मान कैसे निकालेंगे? आपको पता है अभी हम एक फार्मूला बताए थे sin I/sin R, sin I/sin R लिखवाए थे कि नहीं लिखवाए थे आप लोगों को? जहाँ n बराबर क्या हो जाएगा? ये क्या है? कांच है, तो कांच के लिए कहते हैं G, और ये जल है तो GNW। GNW बराबर लिख सकते हैं sin I/sin R। तो sin I की जगह कितना होगा? देखिए आपतित किरण है, आपतित किरण को क्या कहते हैं? आपतित किरण से जो कोण बनता है उसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं sin C/sin R, क्योंकि I का मान दिया है ना C, I बराबर C, यहाँ पर पहले से C लिख दिया है, तो I बराबर C हो जाएगा, तो बराबर sin C/sin R हो जाएगा। अब ध्यान रखिएगा, अब यहाँ से GNW का मान कितना आ गया है आप लोगों का? 8/9। अब sin C/sin R, तो sin C/sin R अब क्या होगा बताइए? sin C/sin R का मान कितना आएगा? अब यहां से ध्यान रखिएगा, GNW का मान कितना दिया है? GNW का मान कहां पर है भैया? 8/9। अच्छा, यहां पर अगर हम लोग बात करें
ANW मतलब कि कांच, सॉरी, ANW बराबर मतलब होता है वायु से जल। यहाँ पर जल है, यहाँ पर वायु, तो हमारा फार्मूला क्या हो जाएगा, ANW बराबर 1/sin c, ये लिख सकते हैं। ये फार्मूला सब जगह मतलब कि आपको समझना है, जैसे दो मीडियम दिए हैं, एक तो मान के चलिए कुछ भी हो गया और एक दूसरा हो गया वायु। अगर मैं इन दोनों के बीच आपसे क्रांति कोण का फार्मूला पूछूं तो आप सबसे पहले किसको लेंगे, वायु से। प्रकाश जिधर से जिसमें जा रही होगी उसको सबसे पहले लेंगे। तो प्रकाश किस में जा रही, हवा से अन्य मीडियम में जा रही, दूसरी मीडियम मान के चलिए यम है, इसका ये क्या है यम, तो हमारा फार्मूला हो जाएगा यम इज इक्वल टू 1/sin c। कोई दिक्कत? तो यहाँ पर हमारी किरण किस में से जा रही है, जल से किस में जा रही है, वायु में, और यहीं पर आपको r का मान पूछा है। तो आप लोगों को पता है कि यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, वायु में जा रही है, तो हमारा फार्मूला कैसे हो जाएगा बताइए। पहले तो यहाँ GNW इतना आप लोग करिए, पहले GNW बराबर 1/sin, इसको भी मत लिखिए अभी, पहले इतना समझिए। GNW बराबर होता है ANW/ANG इज इक्वल टू 4/3 × 3/2, इसका मान आ गया 8/9। अब हमको पता है GNW बराबर sin c/sin r होगा, क्योंकि I का मान दिया है c, यहाँ से देखिए पता चला नहीं I है और ये r है, तो sin c/sin r 8/9 इज इक्वल टू sin c/sin r। चलिए करिए। एक चीज और यहाँ से ध्यान रखिएगा, ये कांच है, कांच से हमारी किरण डायरेक्ट किस में जा रही है, कांच से जल में, जल से वायु में। तो कांच से सीधा यहाँ पर हम लोग अगर मान लें तो ऐसा हो सकता है ANG बराबर 1/sin c। अगर हम लोग इसको बीच से हटा दे, देखिए काफ़ी टफ सवाल है, दिमाग नहीं काम करता है। यहाँ से हम लोग क्या करें, यहाँ से अगर हम इसको आपतित किरण मान लें और इसको सीधा ऐसे निकाल के तब ऐसे करें, तो आपके लिए ये क्या हो जाएगा, एक ये हो जाएगा, इसको बीच से हटा दीजिए, तब देखिए, तब आपको पूछ रहा है कितना कोण बनेगा, तो ANG लिख सकते हैं, मतलब ये कांच से सीधा बाहर निकल रही वायु। यहाँ पर कहीं लिखा हुआ है कि नहीं लिखा है, कांच वायु अंतरा पृष्ठ पर क्रांति कोण का, कांच और वायु के अंतरा पृष्ठ पर जो कोण है वो C है। तो यही C को हम लोगों ने I था तो C माना था ना, तो ये R है, तो R का मान निकालना है, sin C यहाँ पर क्या हो जाएगी, ANG बराबर 1/sin c। ANG का मान कितना है, ANG का मान 3/2 है, यहाँ दिया है ANG बराबर 3/2 बराबर हो जाएगा 1/sin c। अगर sin c का मान निकालना होगा तो पलट देंगे, तो sin c बराबर हो जाएगा 2/3, sin c का मान 2/3 हो जाएगा। अब यहीं पर रख दीजिए, तो sin c की जगह हम लोग लिख सकते हैं 2/3। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 8/9 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2/3 है तो हो जाएगा 2/3 × 1/sin r। अब यहाँ से देखिए 3 से कट गया, 3 × 9, और यहाँ 2 से कट गया 4/3, तो sin r बराबर क्या आ जाएगा, 3/4। r बराबर क्या हो जाएगा, sin इनवर्स 3/4। अगर r का मान निकालेंगे तो हम लोग क्या हो जाएगा, r बराबर हो जाएगा sin इनवर्स 3/4, ये हमारा r का मान हो गया। सवाल काफ़ी टफ था, थोड़ा सा दिमाग कम काम कर रहा होगा, लेकिन जल्दी से एक बार रिपीट कर लेते हैं, समझने का प्रयास करिएगा। एक प्रकाश की ये किरण जो कांच का अपवर्तनांक जो कितना दिया है, में संचरण कर रही है। आप देखिए कांच है, कांच में प्रकाश चल रही है, ऐसे समझिए। आगे कह रहा है एक क्षैतिज कांच है, कांच कैसा है, ऐसा क्षैतिज है, वायु अंतरा पृष्ठ पर क्रांति कोण का मान c है। समझ रहे हैं, जब ये लेयर नहीं लगाया गया था तब इनके बीच का जो कोण था वो sin c और ये r था, कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन क्या किया जाता है, यदि कांच और वायु के बीच में एक जल की लेयर लगा दी जाती है, अंतरा पृष्ठ पर जल की पतली तह डाल दी जाती है, तो प्रकाश की यह किरण जल वायु अंतरा पृष्ठ से किस कोण पर निकलेगी, यही आपसे पूछने का प्रयास कर रहा है। समझ रहे, जब यही जल की लेयर लगा देंगे तो किस कोण पर निकलेगी, तो हमको पता है ANG बराबर होता है 1/sin c, क्योंकि अगर कांच से वायु में जा रही है तो हमारा ये फार्मूला हो गया ANG बराबर 1/sin c। जब जल की लेयर नहीं लगाई गई थी तब हमारा अपवर्तनांक का फार्मूला क्या होगा, ANG बराबर 1/sin c। उसके बाद जब जल की लेयर लगा दी गई तो हमारी प्रकाश किस में से जा रही है, कांच से पानी में, तो GNW बराबर क्या हो जाएगा, ANW/ANG हो जाएगा। इसका मान रखेंगे 4/3, इसका 3/2, तो ये हमारा उत्तर आ जाएगा 8/9। GNW मान 8/9 आया। अब हमको पता है GNW बराबर क्या होता है, sin c/sin r होता है।
अब GNW का मान अभी निकालें 8/9, और यहाँ पर देखिए ये C जो किरण आपतित किरण होती है उससे जो कोण बनता है उसका मान, उसको कहते हैं I का मान आपको कितना दिया है C, तो आप I की जगह रखेंगे C, साइन सही बटे साइन R हो जाएगा। और साइन C का मान आप लोगों को पता चला यहाँ पर साइन C बराबर क्या हो जाता है, यहाँ से निकालेंगे तो साइन C का मान आ गया 2/3। इस 2/3 का मान इसमें रख देंगे तो R का मान निकालना होगा, इसको सॉल्व कर लेंगे, उत्तर आप लोगों का आ जाएगा। चलिए आप लोग कर लीजिएगा, थोड़ा सा टफ सवाल है, लेकिन ऐसे सवाल जब पेपर टफ बनता है तभी ऐसे सवाल पूछे जाते हैं, और आप लोग करने का प्रयास करिएगा। 1 से 2 बार इसको देखने का प्रयास करिएगा, धीरे धीरे सारी बातें आप लोगों को समझ में आ जाएंगी। तो चलिए समय हो चुका है, आप लोगों से अब हम मिलेंगे कल, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत।